अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काम की बात के साथ हामिद खान अल मशरकी। नाजरीन, समझ नहीं आ रहा कि पीडीएम की ये जो हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट जो है, इदारे जो हैं, अदालतें जो हैं, ये चाहती क्या हैं। क्या ये चाहती हैं कि एक जानिब से तमाम पीटीआई की क़यादत को मुकदमे बनाकर और पीटीआई के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको जेलों में डाल दें, और दूसरी जानिब उनको कहा जाए कि जी शहबाज शरीफ साहब एपीसी बुला रहे हैं और अब आपने एपीसी में भी शिरकत करनी है कि जी मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, इंतहाई मखदूश है, हमसे संभाला नहीं जा रहा। यानी ये एक अजीब सी कार्रवाई करना चाह रहे हैं, बजाय ये कि अगर शहबाज शरीफ साहब एपीसी के नाम के ऊपर सारी जमातों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो कोई ऐसा जेस्चर शो करें, कुछ ऐसा कार्रवाई शो करें जिससे महसूस हो कि सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाने की कोशिश हो रही है, ना कि इंतकामी कार्रवाइयों के लिए सब कुछ हो रहा है। शेख रशीद साहब के ऊपर जो मज़का खेज़ मुकदमा बनाया गया है बिलावल साहब के ऊपर कमेंट करने पर, तो माजी के जितने कमेंट मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुए हैं बिलावल पर और बेनज़ीर भुट्टो पर और पीपल्स पार्टी की दूसरी क़यादत पर, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून में तो सभी जेल में होने चाहिए, बशमूल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हों या कैप्टन सफदर हों या मरीम नवाज़ हों या ख़ुद नवाज शरीफ साहब हों। सो ये तो ऐसे ही है जैसे कि अपनी बात तो ये गलतियां जो हैं इनका तो माफ़ी है, इनको सात खून माफ़ है, और पीटीआई चूंकि इसका ज़ेर अताब है तो उसके लिए हर लफ्ज़ हर कदम जो है वहाँ पर कानून के रास्ते निकाले जा रहे हैं, एफआईआर निकाली जा रही हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह की एफआईआर काट कर दरअसल ना सिर्फ कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है बल्कि ख़ुद अदालती निज़ाम को भी तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि बार बार मामला अदालत में जाते हैं, अदालतों को मेरिट पर ज़मानतें देनी पड़ती हैं, मेरिट पर ज़मानत नहीं देते हैं तो जज जो है वो अपने ज़मीर के आगे भी मुजरिम और आवाम के आगे भी मुजरिम। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो मौजूदा हालात में पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, आज IMF ने एक बार फिर जो मुज़ाकराती टीम है इसाक डार साहब की, हमारे नाम नहाद जो माहिर माशी अमूर थे और वज़ीर ख़जाना बने कि जी मैं जहाज़ में उतरते ही चढ़ते ही डॉलर नीचे आ गया है, तो आज डॉलर जो है वो 280 रुपये में भी नहीं मिल रहा है। जी हाँ, इस सूरत हाल के अंदर IMF ने एक बार फिर इसाक डार और उनकी टीम को लाल झंडी दिखा दी है और मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। और आप सबको ये बात पता है कि IMF के मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत है पाकिस्तान का ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बच निकलना, बल्कि तमाम दोस्त ममालिक की जो इमदाद पाकिस्तान के लिए है वो भी IMF से मशरूत है। तमाम चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जितनों ने भी पाकिस्तान की इस मुश्किल हालात में मदद करने का वादा किया है, उन सब ने अपनी मदद को एक बात से मशरूत किया, और वो ये कि आप IMF की तमाम शराइत पर पूरा उतरेंगे और IMF से जो $1 अरब मिलना है उसको अगर आप कामयाबी से ले लेंगे तो हम बाकी इमदाद भी आपकी करने को तैयार हैं। गोया कि ये मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो बैनुल अक़वामी ममालिक होते हैं, चाहे वो जितना मर्जी दोस्ती का राग अलापे, दरअसल उनके दरमियान जो दोस्ती होती है वो बाहमी मुफादात का ताल्लुक होता है। सो इस हवाले से चाइना को या सऊदी अरब को या मुत्तहिदा अरब अमारात को मैं कोई ऐसा ब्लेम नहीं करता, बल्कि मैं ख़ुद अपनी हुकूमत की तरफ देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और हमने देखा कि पेशावर में कितना अनफॉर्चुनेटली सानहा हुआ, कितनी बदतरीन हादसा हुआ है और उसके ज़िम्मेदारों को नहीं पकड़ा जा रहा अभी तक, और बहुत उसके बाद जिस तरह का एहतजाज हुआ है इसने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है, और ये परेशानी मुक़्तदर हलकों के लिए है। मैं याद कराता चलूँ कि 1971 में ढाका में भी इसी तरह मार्च के महीने में पुलिस ने एहतजाज किया था अपने इख्तियारात के हवाले से और अपनी हिफाजत के हवाले से, और आपने देखा कि उसके बाद क्या कुछ हुआ। मैं डराना नहीं चाह रहा, मैं हकीकत बताना चाह रहा हूँ कि खुदारा अरबाब इख्तियार, अरबाब इक़्तिदार आंखें खोलें और पाकिस्तान की सलामती से ना खेला जाए, और ऐसे इक़दामात किए जाएं जिससे तमाम इदारों की साख फौरी तौर पर बहाल हो, क्योंकि पाक फ़ौज है तो मैं हूँ, पाकिस्तान ISI है तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का सियासी निज़ाम स्टेबल होगा तो पाकिस्तान में जमहूरियत है, और जमहूरियत बिलाशुबा एक बेहतरीन निज़ाम है मौजूदा आइन के हवाले से। सो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम मज़ीद
کسی بھی ایڈونچر کے متحمل نہیں ہو سکتے، مزید کسی محاذرائی کے متحمل نہیں ہو سکتے، مزید انتقامی کارروائیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ضروری ہو گیا ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے، اور اگر وہ اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پناہی کر رہی ہے تو خدارہ ایسی غلط کاموں پر پشت پناہی نہ کریں جس کے لیے آپ کو جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے غلط کاموں کو اگر آپ نہیں روکیں گے تو یہ بھی ایک طرح سے پشت پناہی ہی ہے۔ اس حوالے سے ارباب اقتدار، ارباب اختیار، عدالتیں اور سب کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی پاپولر لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ مذاکرات کریں، معاملات کو افہام و تفہیم سے طے کریں۔ پاکستان کسی مزید سیاسی محاذرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا اور امن و امان بھی آئے گا۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل بھی تبھی ہو سکتا ہے جب ایک بار ملک میں سیاسی استحکام آ جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔